क्यों मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है। यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान है, इसका आंसर 60 डिग्री होगा। दूसरा, cos 60 डिग्री प्लस 1 बट्टे cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा? -3। तीसरा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है, इसका उत्तर होगा -1। एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल का तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, द्विघात बहुपद है, इसका आंसर x² - 2x - 15। पांचवा प्रश्न है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? इसका उत्तर 2। छठा प्रश्न है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है 2:1। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? इसका उत्तर 2√2 बट्टे √2। आठवां, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इसका आंसर x + 1/x। नौवां प्रश्न है। बिंदु Q से किसी वृत्त को स्पर्श रेखाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है, इसका आंसर 7 सेंटीमीटर होगा। 10वां, बिंदु -4 3 की स्थिति किस पाद में है? तो द्वितीय पाद होगा। 11 जो रिक्त स्थान है। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डैश का 10वां पद डैश होगा तो इसका आंसर 47 होगा। 12, यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यमिका हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु होगा। 13, यदि शब्द अंक से रिक्त स्थान की पूर्ति करें √1 - sin² a बट्टे 1 - cos² a बराबर cot a। 14 है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री बराबर 0। बहुलक बराबर 3 डैश माइनस 2 माध्य तो माध्य का माध्यक। छठा 16 है पाई एक अपरिमेय संख्या है।
17 ऐसे दो युगपत समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है उसे विरोधी समीकरण निकाय कहते हैं। 18 यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 4:3 होगा। 19 किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x माइनस निर्देशांक कहलाता है। विशेष बिंदु 15-8 की दूरी मूल बिंदु से 17 होगी। धन्यवाद।